समझो, टॉपिक है हमारा, टॉपिक हमारा है वर्ब। क्या? वर्ब। क्या है बेटा? टॉपिक का नाम है वर्ब। ठीक है। अब एक चीज समझना, विशेष तौर पे समझना। हटा दीजिए क्लास 6, टॉपिक हटा दे। टॉपिक क्या है हमारा, समझ में आ गया क्या है टॉपिक अपना? क्या है? वर्ब। अब वर्ब समझेंगे आप तो वर्ब देखो बड़ा आसान टॉपिक है। वर्ब को हम हिंदी में क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया। क्या कहते हैं? क्रिया। देखिए क्रिया कहते हैं तो क्रिया क्यों कहते हैं जी समझना है। क्या कहता? क्रिया क्यों कहते हैं? क्रिया क्या कहते हैं? क्रिया। अब क्रिया कह दिया तो क्रिया क्यों कहा, इसकी परिभाषा क्या है, ये क्या बताती है, क्यों बताती है, ये समझना है। यदि ये समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आगे इसको क्या करना पड़ेगा, टॉपिक इसके बारे की परिभाषा जाननी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? अब परिभाषा क्या होती है? वर्ब इज अ वर्ड। क्या? वर्ब इज अ वर्ड। वर्ब इज अ वर्ड मतलब क्रिया एक शब्द है, डिनोट्स अ एक्शन एक्सटेंस ऑफ अ पर्सन प्लेस और थिंग। जो शब्द कर्ता के विषय में कुछ बताए या किसी कार्य का होना प्रकट करे उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मतलब कि आप क्या कर रहे हैं, आप जो कार्य कर रहे हैं या कर्ता के विषय में कुछ बताए या किसी कार्य को प्रकट करे उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया। ठीक है, समझ में आया हिंदी में? जो शब्द, वर्ब क्या है? एक शब्द है। क्या है? वर्ब एक शब्द है, वर्ड है। वर्ब एक शब्द है, एक ऐसा शब्द है जो कर्ता, समझते हो, कर्ता किसके विषय में बोलता है जी? सब्जेक्ट के विषय में बताता है। वर्ब इज अ वर्ड, वर्ब इज अ वर्ड है ना, जो किसके विषय में बताता है? जो शब्द कर्ता के विषय में कुछ बताए। क्या? जो शब्द कर्ता के विषय में कुछ बताए या किसी कार्य का होना प्रकट करे। क्या करता है? एक बार हमारे साथ बोलना। जो शब्द कर्ता के विषय में कुछ बताए या किसी कार्य को प्रकट करे उसे हम क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं, क्रिया नहीं, क्रिया। क्या कहते हैं? क्रिया नहीं बोलना है, ठीक है, क्रिया कहते हैं। परिभाषा लिखवाएं? ठीक है, लिख लो सब लोग परिभाषा। डेफिनेशन, verb is a word which denotes an action extents of a person place और थिंग्स। मतलब जो शब्द कर्ता के विषय में कुछ बताए या किसी कार्य को प्रकट करे उसे हम क्रिया कहते हैं। अब क्रिया समझो बेटा क्या होता है, ठीक है, ये तो परिभाषा होगी। उदाहरण के तौर पर देखेंगे इसको हम, उदाहरण के तौर पर, ठीक है। अब समझो 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 देखिए क्रिया क्या होती है। क्रिया होती है, जैसे हमने बोला, जिस भी शब्द के अंत में या कोई ऐसा वर्ड जो इंग्लिश वाला वर्ड हो, यदि वो स्वतंत्र रूप से है, क्या स्वतंत्र रूप से है, तो वो क्रिया होती है। क्या क्रिया? उसमें देयर इज नो चेंजेस, कोई परिवर्तन ना करे तो वो क्या होती है? क्रिया। जैसे हमने बोला प्ले, प्ले क्या है? खेलना। और खेलना इसके लास्ट में क्या आ गया? ना क्या आ गया? तो सुन गाना सुना, ना 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 रे ना रे ना रे ना, सुना? ये नहीं सुना होगा, तुमने सुना होगा ला 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 रे ला रे ला रे ला, ये सुना होगा है ना,
लाला वाला सुनाऊंगा, सुना के नहीं सुना? नन्ना ना तो 21वीं शताब्दी में आया, नन्ना नारे नारे नारे। वो गाना बड़ा अच्छा था, वो क्रिया बता रहा था कि भाई साहब ये गाने में पूरी क्रिया ही क्रिया है, जिसमें नन्ना नारे 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 ना आए वो क्या होता है? क्रिया होती है। देखिए, खेलना, लड़ना, झगड़ना, पढ़ना, है ना, सोना, पीना, खाना, चलना, लेटना, उठना, बैठना, ये सब क्या है? ये सब के लास्ट में क्या है? ना 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 रे ना रे ना, क्या रहा? क्या आ रहा है? तो क्रियाएं आ रही हैं इसमें, क्या आ रही हैं? खाना, पढ़ना, झगड़ना, खेलना, सीखना, पढ़ाना, लिखना, नाना नाना, आ रहा सब में? नाना आ रहा ना? तो ये क्या है? क्रियाएं हैं। क्या सीखने के लिए हर चीज से सीखा जा सकता है। गाने से अपन ने क्या सीखा? उस गाना वो चिल्ला चिल्ला के बता रहा था, भाई साहब हम क्रिया हैं, हम क्रिया हैं, समझो क्या है? देखो, जो पढ़ा लिखा था उसने क्रिया सीखी, जो भाई उस जिसकी विचारधारा जैसी थी उसने वैसा उससे सीखा। अब देखो पहले क्या हो गया? टीच, TEACH, टीच क्या हो गया? पढ़ाना है ना, पढ़ाना क्या हो गया? क्रिया है ना। डू मीन्स क्या होता है? करना। क्या करना भी एक क्रिया है, ठीक है ना। WAL के वॉक, वॉक मीन्स चलना, क्या है? ये सारी क्या है? क्रियाएं हैं। अब एक उदाहरण लेते हैं इसका, ये तो क्रियाएं हो ही गई हैं, समझ में आ रहा? ठीक है। अब देखो, जैसे हमने बोला सुमित रंस, क्या बोला? सुमित रंस। तो रंस क्या है तुम्हें? देखो, जैसे कोई भी आपने, जैसे SUMIT, सुमित RUNS, मतलब सुमित दौड़ता है। क्या? सुमित दौड़ता है। तो जो सुमित है ना बेटा, सुमित को छोड़ने के बाद जे आ गया क्या? अपना रंस आया। जे क्या आया? रंस। रंस हमारा क्या हो गया? क्रिया हो गई। क्या हो गई? क्रिया हो गई है। क्या हो गई है? क्रिया। क्रिया नहीं, क्रिया। क्या? क्रिया हो गई। मोहन इज अ डॉक्टर। क्या है? मोहन इज अ डॉक्टर। तो जे भैया जो एज है ना भैया, क्या एज भैया जो है, एज भैया जे क्या हो गई है? क्रियाएं हो गई हैं। क्या हो गई है? क्रियाएं हो गई हैं। ठीक है, यहाँ रंस क्रिया है, यहाँ हमने बोला सीता सिंग्स। क्या बोला हमने? सीता, सीता SINGS। अब एक चीज समझो बेटा, इन सब चीजों में आपने यहाँ देखा होगा इसमें S लगा है, इसमें S लगा है। इन दोनों में S क्यों लगा है? क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, उसमें क्या करते हैं हम? S का प्रयोग लगाते हैं, रूरल से या सिंगुलर से रूरल बनाने के लिए। ठीक है, ठीक है, आया समझ में? इसने प्रेजेंट टेंस है, इसलिए हमने इसमें क्या लगा दिया बेटा? yes। अब देखिए बेटा, जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं आपकी, हेल्पिंग वर्ब, अब बेटा यही आपकी क्रियाएं नहीं होती हैं खाली, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब्स होती है, जैसे आपका बेटा एज है, एम है, आर है, वॉज है, ठीक है, बर है, ठीक है, हैज है, हैव है, ठीक है, हैड है ना, ठीक है, कैन है, ठीक है, कैन है, COULD, कुड है, मे है, माइट है, MIGHT, माइट है, बिल है, ठीक है, और सेल है, ETC। बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। क्या होती हैं? इत्यादि। ये सब चीजें क्या होती हैं? हमारी क्रियाएं होती हैं। जब आप सेंटेंस को पढ़ोगे तो इनको एक अलग रूप से नाम दिया जाता है, और उसका नाम क्या होता है? सहायक क्रिया। अब सहायक क्रिया इसका क्या, क्यों नाम दिया जाता है? क्योंकि ये मदद करती है। क्या करती है? मदद करती है वाक्य को बनाने में, इसलिए इनको इंग्लिश में कहा जाता है हेल्पिंग वर्ब्स। क्या कहा जाता है? हेल्पिंग वर्ब्स। एक सेंटेंस में लिखता हूँ, इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा क्रिया है। राम सेवा राम, आ रहा समझ में? ठीक है, इसमें हमने जैसे लिख दिया, हमने लिख दिया आई एम राइटिंग अ लेटर। क्या हमने लिखा? आई एम, एग्जाम्पल, आई एम ठीक है, इसमें आप बताइए कि कौन सी क्रिया है? क्या है? क्यों? एम नहीं होगा बेटा। अगर राइट होता तो क्या? लिखना। अब राइटिंग है, लिख रहे हैं,
क्या लिख रही, इंग लग गया ना, इंग फॉर्म लग गई इसमें, कौन सी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ गया है ना। इसमें अपना क्या है क्रिया बेटा, राम बाजार जाता है, राम गोज टू मार्केट। अब इसमें क्या होगा, गोज हो जाएगा, क्या होगा, गोज है ना, गोज, इसमें एस लगा दिया है। गो मीन्स क्या होता है, जाना। देखिए जब हम शब्दों को पढ़ते हैं या लिखते हैं तो उनकी एक अर्थ के सहित लिखते हैं, लेकिन उसमें आपको समझना होगा। जैसे हमने बोला राम बाजार जाता है, हिंदी में समझिए, जैसे हमने बोला कि राम बाजार जाता है, ठीक है। अब इसमें देखिए आपको कहाँ इसमें ना दिख रहा है, दिख रहा है कहीं ना, नहीं दिख रहा है ना, लेकिन आपको एक कॉमन सेंस लगाना होगा। जाता कुछ शब्द होता है, जाता कुछ शब्द नहीं होता है, जाना होता है। इसमें ता तो इसलिए लगाया है कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्रेजेंट टेंस को और ये वाक्य की सुंदरता को बढ़ा रहा है, इसलिए हमने इसमें ता, अच्छा लग रहा था इसलिए हमने इसमें ता को लगा दिया राज, ठीक है। बाकी तो क्या, जाता तो कुछ होता नहीं है, जाना होता है, क्या होता है, जाना होता है। और जब जाना होता है तो क्या हो जाता है, ये वर्ब हो जाती है, क्या हो जाता है, प्यारा पक्का है। अब एक चीज और समझिएगा कि अगर समझ में आ रहा ना, क्लीन कर दें। अब देखो आपको जे वर्ब पढ़ने से पहले वर्ब के बाद कुछ और आता है, ऑक्सिलरीज वर्ब एंड कॉम्प्लीमेंट। अब आपको समझना है कि ऑक्सिलरी वर्ब और कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, क्या होते हैं जी, आप ये भी और समझ लो थोड़ा सा। ऑक्सिलरीज वर्ब और कॉम्प्लीमेंट थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि इसमें क्या ऑक्सिलरीज वर्ब होते हैं और क्या कॉम्प्लीमेंट होते हैं। समझो ऑक्सिलरी वर्ब, इसके बाद नेक्स्ट दिया है ऑक्सिलरी वर्ब, AUXILIARY, ऑक्सिलरी वर्ब एंड कॉम्प्लीमेंट। मतलब उसका होता है सहायक क्रिया एवं पूरक, क्या सहायक क्रिया एवं पूरक, ठीक है। अब इसमें बेटा ऑक्सिलरी वर्ब को यदि हम समझें, क्या अगर इसको समझें कि जी क्या होता है ऑक्सिलरी वर्ब, इसी को बेटा हम हिंदी में बोलते हैं क्या, सहायक क्रिया। क्या बोलते हैं, सहायक क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, सहायक क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सहायक क्रिया बोलते हैं। अब इसको समझना होगा कि ये क्या होती है ना, ये समझो। तो ऑक्सिलरी वर्ब वर्क्स एज लाइक अ सब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। क्या ऑक्सिलरी वर्ब वर्क्स एज लिंक ऑफ सब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट, मतलब सब्जेक्ट कर्ता और पूरक के बीच की कड़ी होती है। क्या कर्ता और पूरक के बीच की कड़ी का कार्य कौन करती है बेटा, सहायक क्रिया करती है। क्या सहायक क्रिया, मतलब समझो इसका है इंग्लिश में जो लिखा है उसको समझने की कोशिश करो। इसने आपके लिए डेफिनेशन दिया है, थोड़ा लिख लेते हैं, पहले बता रहे हैं। ऑक्सिलरी AUXILIARY, ऑक्सिलरी वर्ब जो सहायक क्रिया है, वर्ब वर्क्स WORKS, वर्क्स कार्य करती है एज लाइक ऑफ सब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। क्या कॉम्प्लीमेंट, मतलब कि जो सहायक क्रिया है वो कर्ता और पूरक के बीच की कड़ी का कार्य करती है। किसके बेटा, कर्ता और पूरक, मतलब देखो कर्ता को बोलेंगे सब्जेक्ट और इसे बोलेंगे हम क्या, कॉम्प्लीमेंट। इन दोनों के बीच की कड़ी, क्या कड़ी का कार्य करती है। क्या बेटा, क्या करती है, ऑक्सिलरी वर्ब या सहायक क्रिया। कर्ता और सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के बीच की कड़ी का कार्य करती है नीलेश, क्या सहायक क्रिया। क्या करती है, सहायक क्रिया। इन दोनों के बीच में, मान लो इधर खड़ा हो, तू आ जा, एक तू खड़ा हो, इधर आ जा, ठीक है। काय को हिला रहा है, कोई से तुमसे तमीज में कोई काम तो होता नहीं है। मान लो इस लड़के को अपन ने बोल दिया सब्जेक्ट। क्या बोल दिया, इसको हमने सब्जेक्ट बोल दिया और इसको हमने क्या बोल दिया, कॉम्प्लीमेंट बोल दिया। अब भैया जो सब्जेक्ट है ना,
मजबूत सब्जेक्ट है। क्या सब्जेक्ट है? अगर सब्जेक्ट है तो इसे हम कर्ता भी बोलेंगे। काहे बोलेंगे? काहे हिंदुस्तान है, सारी चीजें इंग्लिश में समझ में ना आवे हैं। ठीक है, तो क्या छोटी छोटी चीजों को हिंदी और इंग्लिश हमको उनको जानना आवश्यक होता है, क्योंकि हमारा कल्चर कैसा है? हिंदी का है ना? है ना? इसको बना रहे हैं हम इंग्लिश सीख के। मान लो ये है अपना क्या सब्जेक्ट, क्या सब्जेक्ट, वो जी क्या है हमारा? कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में जो गैप दिख रहा ना, इन दोनों के बीच की कड़ी का कार्य क्या करती है? कौन करता है? इसी को इंग्लिश में अगर हम अंग्रेज बने तो इसको इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? ऑक्सिलरी वर्ब कहेंगे। क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट को हिंदी में समझ में आया? क्या कहते हैं? पूरक। क्या कहते हैं? ये भैया क्या है? क्या है? ये भैया क्या है? सब्जेक्ट। क्या है? सब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? दोनों के बीच की कड़ी का कार्य करती है, उसे हम क्या कहते हैं? पक्का? इंग्लिश में क्या कहते हैं? पक्का? जाओ भैया, कोई काम नहीं है तुम्हारा, कोई काम नहीं। ठीक है, समझ में आ गया? तो कर्ता और पूरक, सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के बीच में जो कार्य करे, है ना? काय के कार्य करेगा? एक कड़ी के रूप में कार्य करेगा। मुंह में पानी तो नहीं आ रहा कड़ी का नाम सुन के? भजिया मजिया नहीं डले इसमें? जब खाने वाली कड़ी नहीं है, ये जोड़ने वाली है। इनके बीच में जो कार्य करेगा वो क्या कहलाएगा? सहायक क्रिया कहलाएगा। ठीक है, चालू है, देखो कौन है ना? दो सहायक क्रिया कहलाएगा। आ गया समझ में? अब देखो, अब हम समझा दे रहे हैं आपको कि सहायक क्रिया क्या होते हैं। जैसे अभी हमने एक लिखा था, आई एम राइटिंग अ लेटर। क्या? आई एम राइटिंग अ लेटर। देखो बेटा, आई क्या है? क्या है? देखो, ये तो क्या हो गया? अपना सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद ये क्या हो गया? आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया। मान लेते हैं इनके बीच में जो एम बच गया है। क्या बच गया? एम है ना? जो देखो, आई और राइटिंग अ लेटर के बीच में क्या है? एम। तो एम क्या हो गया हमारा? ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। क्या हो गया? जो सब्जेक्ट है, जो कॉम्प्लीमेंट है, इन दोनों के बीच में कड़ी का कार्य किसने किया है? कड़ी पत्ता ने। किसने? ऑक्सिलरी वर्ब ने किया, कड़ी पत्ता ने नहीं किया। किसने किया? ऑक्सिलरी वर्ब ने किया। और ऑक्सिलरी यदि वर्ब इसमें क्या हो गया? एम। क्या हो गया? बंद करो इसको। क्या हो गया? एम आपका क्या हो जाएगा? ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? दूसरा देखते हैं, वी आर सिंगिंग अ सॉन्ग। क्या? वी आर SIN सिंगिंग आ सॉन्ग। अब समझो बेटा, इसमें बी क्या है? सब्जेक्ट। तो बी का मतलब क्या होता है? हम। क्या? हम मतलब एक नहीं होता है, हम का मतलब सब बहुत सारे होते हैं, प्लूरल्स होता है। उसके बाद क्या बच गया आपका? सिंगिंग आ सॉन्ग। जो बीच में क्या बच गया बेटा? आपका आर। क्या बच गया? तो ये आपका क्या हो जाएगा? ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समझ में आ गया? पक्का? जैसे हमने बोला, राम इज अ ब्यूटीफुल बॉय। ब्यूटीफुल थोड़ी बोलेंगे यार इसको, ये तो लड़का है ना, हैंडसम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हैंडसम। लड़की को ब्यूटीफुल बोलते हैं, लड़के को हैंडसम बोलते हैं। राम इज अ हैंडसम बॉय। तो इसमें इज जो है, इज क्या हो जाएगा? सहायक क्रिया हो जाएगा। समझ में आ गया? पक्का? अब देखिए, इसमें एक चीज रह गया है। क्या? देखिए, अपन ने ऑक्सिलरी वर्ब तो पढ़ लिया, इसके बाद क्या रह गया? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या? पूरक रह गया है। क्या? पूरक रह गया है। पूरक को समझते हैं, क्या होता है पूरक। ठीक है, देखो, पूरक समझो, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसे बोलते हैं हम क्या? पूरक। क्या बोलते हैं? पूरक। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट कंप्लीट्स द सेंटेंस आफ्टर ऑक्सिलरी वर्ब्स। क्या? कॉम्प्लीमेंट कंप्लीट्स द सेंटेंस आफ्टर ऑक्सिलरी वर्ब, मतलब सहायक क्रिया के बाद जो वाक्य को पूरा करता है। सहायक, इसकी परिभाषा क्या होगी? सहायक क्रिया के बाद जो वाक्य को पूरा करता है। क्या? वाक्य को पूरा करता है,
वो क्या कहलाता है? हमारा पूरक कहलाता है। क्या कहलाता है? पूरक कहलाता है। ठीक है, जैसे हमने बोला निधि इज आ डॉक्टर। क्या? निधि इज आ निधि इज आ डॉक्टर। देखो बेटा, अगर हम इतना बोलते निधि इज तो क्या होता? निधि इज तो निधि है। निधि इज आ बोलते तो कुछ पता चलता है आपको कि निधि क्या है, कौन है, कहाँ है, कैसी है। इसमें जो डॉक्टर बनने का कार्य किया है, क्या? अब जब इसमें निधि इज आ के बाद डॉक्टर लग गया तो आपको पता चल गया कि जो निधि नाम की लड़की है शिवम, वो क्या है? डॉक्टर है। क्या है? जो डॉक्टर है ना, इस डॉक्टर क्या है? ये डॉक्टर पूरक है। क्या है? पूरक है। इसको कंप्लीट किया है। जैसे हमने बोला टीचर किस किस को बनना था यहाँ पे? टीचर पवन को। हमने बोला पवन इज आ टीचर, PAVAN, पवन इज आ। अगर हम पवन इज आ बोलते तो इसके बारे में कुछ पता चल पाता कि पवन क्या है ना? नहीं पता चल पाता ना। अब इसके बाद इसने बोला पवन इज आ टीचर। अब टीचर लगने से TEACHER, टीचर लगने से इस वाक्य को पूरा कर दिया है। पूरा हो गया है ये वाक्य। जब वाक्य टीचर लगाने के पूरा हो गया तो जो टीचर है वो क्या हो गया? अपना पूरा हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। समझ में आ गया है ना? और किसी को आर्मी में जाना था, अक्षय को, है ना? अक्षय इज आ आर्मी मैन। क्या है? आर्मी में है ना? तो पता चल गया कि आर्मी में है ना? या सोल्जर बोलेंगे, अक्षय इज अ सोल्जर, है ना? अक्षय इज अ सोल्जर, है ना? फ्रीडम पहुंचा है तुमको, स्वतंत्रता सेनानी बना दे, अभी से शहीद कर दे, हैं? ठीक है, समझ में आ गया? तो क्या करता है कॉम्प्लीमेंट? क्या करता है? किसी वाक्य को पूरा कर दे। सहायक क्रिया के बाद, सहायक क्रिया क्या था? इज। इसके बाद क्या? टीचर लगने से क्या हो गया जी? वाक्य पूरा हो गया। तो सहायक क्रिया के बाद, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद वाक्य को पूरा करने का कार्य जो करता है वो क्या कहलाता है बेटा? हमारा पूरक कहलाता है। क्या कहलाता है? पूरक कहलाता है। समझ में आया? अब देखिए पूरक कुछ ऐसे भी होते हैं, जैसे अपन कॉम्प्लीमेंट देते किसी को। भाई जैसे संजय है, ठीक है? संजय से गेंद से एक रन तो कभी लिए नहीं गए। वो आते ही साथ संजय ने धच छक्का मारा, हवाई पट्टी की बॉल बाहर और संजय ने मारा छक्का, है ना? क्या मारा? संजय ने छक्का मारा। संजय से कभी किसी को उम्मीद नहीं था, तो इसको अपन कॉम्प्लीमेंट देंगे ना, शाबाश शाबाश, है ना? जैसे एक बॉल में आपको 7 रन चाहिए, क्या चाहिए? 7 रन चाहिए, बनना संभव तो है नहीं है बाबू। क्या बन जाएगा एक बॉल? लेकिन क्या है कि संजय था, संजय की टीम थी, है ना? और संजय की टीम में संजय खुद एम्पायर था, है ना? संजय के लगे हुए थे कुछ पैसे, धन दौलत, हीरे जवाहरात, मोती, सोना, चांदी, है ना? तो संजय हार रहा था। एक बॉल में 7 रन कैसे बने? तो इधर से डाली उसने ऐसी बॉल, एक कहते नो बॉल, उसमें टुक कर दिया, 1 रन मिल गया। एक अब 6 रन चाहिए। क्या चाहिए? 6 रन चाहिए। अगली बार फिर आया, उसने एक बॉल डाला, घुमा के छक्का, बाउंड्री बॉल, बाउंड्री के 12 3 बिंदा मैच, और कहते है ना? तो कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं अपन, क्या कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं। ठीक है, आया समझ में? आज के लिए इतना काफी है। ठीक है, अभी हम तुम लोगों से पूछेंगे